आगे और अगर सद्धर्म है, धर्म सद्धर्म है, सद्धर्म जिसको कहते हैं, तो उसके लिए करुणा होनी चाहिए, करुणा का भाव होना, करुणा का भाव भी धर्म के लिए जरूरी है। और यदि प्राणी मात्र के प्रति आपका वो है तो मैत्री भाव होना चाहिए, मैत्री भाव। मैत्री भाव अगर वो नहीं है तो फिर धर्म नहीं है। तो ये और हाँ। संस्कृति का जहाँ तक सवाल है, संस्कृति जो परंपरा बन जाती है, हाँ, वो संस्कृति है, मान्यता। और जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं उसने मान्यता बनाई, उसकी रचना ही, हिंदू शब्द कहीं आपको नहीं मिलेगा किसी ग्रंथ में। अक्सर ये विवाद उठता है, वेदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, स्मृतियों में, उपनिषदों में, पुराणों में, रामायण में, महाभारत में, यहाँ तक कि रामचरितमानस में और गीता में कहीं भी हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। और ये हिंदू धर्म है, कहा जाता है हिंदू धर्म। तो ये इस तरीके से बनाया गया। और मैंने तो बचपन देखा है भाई, आज स्थितियाँ बनी, आज बड़े जोर से लोग नारा लगाते हैं फला, वो हम तो नहीं लगाते, इस नाते हम दोहराना नहीं चाहते। लेकिन वही जब अभिवादन में गांव में होता था, अगर किसी पुरोहित से आप कह दें तो मारपीट पे उतारू हो जाता। वो तो पालागी सुनना चाहता था। क्या सुनना चाहता था? वही जो लोग कहते हैं, आज बड़े जोर से बोलते हैं, जय से बोलते हैं। तो उस समय जब देहात में अभिवादन होता था, सामान्य अभिवादन होता था, हाँ। आदमी जाता था, हाथ मिलाता था, कहता, तब वो अभिवादन था। आज उसको एक इस तरीके से भय पैदा करने वाला बना दिया गया। आज उसमें वो चीज़ नहीं दिखाई देती, वो सम्मान नहीं दिखाई देता। कहने के लिए भले ही आस्था कहते हैं, आस्था वो नहीं है। हाँ, उसमें भाव नहीं है, भाव नहीं है। और भाव नहीं तो फिर धर्म कहाँ से आएगा? जिसमें भय उत्पन्न करने की, धर्म भय उत्पन्न करता है क्या? तो ये बेसिक अंतर है। तो जो संस्कृति है, जिसको हम हिंदू संस्कृति कहते हैं, चूंकि वर्णों में बटी हुई है, इस नाते वो भेदभाव की संस्कृति है, ऊंच नीच की संस्कृति है, छोटे बड़े की संस्कृति है, शोषण और शोषित की संस्कृति है। वो मानवीय संस्कृति नहीं हो सकती जब तक इनके बीच समता न हो। एक चीज़ और है, ये कहा जाता है कि ये सनातन है। सनातन का मतलब बहुत पुराना धर्म है। हाँ। तो जो संस्कृत, जिस भाषा में इनकी किताबों को लिखा गया, हाँ, वो संस्कृत है। उसकी लिपि मेरे हिसाब से देवनागरी है, जैसा कि आपने बताया भी जी। और ये भी आपने बताया कि देवनागरी 8वीं शताब्दी जी में आई। हाँ। तो अगर 8वीं शताब्दी में आई, यानी कि ईसा के लगभग 800 साल के बाद, इस्लाम के लगभग 300 साल के बाद अगर ये किताब आई, यानी कि हमें लगता है एक मुस्लिम लड़का जो पहली बार आया था लड़ने के इरादे से, जंग के इरादे से, मोहम्मद बिन कासिम 712 में आया। उसके बाद जी, तो जब मोहम्मद बिन कासिम आया 712 में, और अगर 8वीं शताब्दी में ये लिपि बनी, तो उससे पहले कोई और लैंग्वेज होगी? हाँ, बिल्कुल नहीं, कोई और लिपि होगी। हाँ, पाली थी मुख्य रूप से भाषा यहाँ की। तो जो संस्कृत की जो किताबें हैं, जो वेद हैं, ये या जो हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं, वो किस भाषा में लिखे हुए थे? वो लिखे कहाँ गए थे? जो तो लिखे गए देवनागरी, दूसरी भाषा बता दे कि किस में लिखा गया। अच्छा, दूसरी लिपि बता दे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 8वीं शताब्दी के बाद ये सारी किताबों को लिखा गया? बिल्कुल। मोहम्मद बिन कासिम जो 17 साल का लड़का था, 1712 ईस्वी में भारत आया, पहली बार सिंध के किनारे उसने फाइट की। उस लड़के के आने के बाद इन ग्रंथों का निर्माण किया गया। बिल्कुल। तो भारत में जब इसके बाद इसका निर्माण हुआ इन किताबों का, तो उससे पहले कोई और किताब रही होंगी? किताबें तो उसमें, जैसे अगर बुद्धिज्म की किताबें जाए, तो आप ये बुद्धिज्म की बात आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि बुद्धिज्म को हटा करके हिंदू धर्म को लाया गया? बिल्कुल। अच्छा, कैसे? वो तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको अगर देखेंगे, एक बड़ा विषय है वो, कि वहाँ से इन्होंने लिया। पहली बात, संस्कृत को कहते हैं कि संस्कृत जो है देवनागरी लिपि, मतलब वो भाषा है, देव भाषा है, और उससे तमाम भाषाएं निकली। लेकिन अब तो विद्वानों ने इसको सिद्ध किया है कि पाली से निकली हुई है।
संस्कृत पाली से निकली है। जी, पाली से निकली हुई है। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे, आपने भी पढ़ा होगा, तद्भव और तत्सम शब्द हिंदी भाषा में पढ़ाया गया होगा। तद्भव तत्सम। खेत का तत्सम क्या होगा? क्षेत्र। क्षेत्र यानी खेत से क्षेत्र बना। पाली जो है वो तद्भव है, यानी वो खेत है। हाँ। और क्षेत्र जो है क्षेत्र ये संस्कृत है। संस्कृत में उसको संस्कृत किया हुआ भाषा, यानी जो पाली भाषा को ट्रांसलेट किया गया, बहुत सारी चीजें उसके ली गई। जैसे कि कुछ बता दीजिए आपने। जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं, रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण का। वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड में एक श्लोक आता है, श्लोक पूरा याद नहीं है, अभी गूगल पे डालेंगे तो मिल जाएगा वो। श्लोक नंबर शायद सर्ग 109 है, श्लोक 33, लेकिन शुरुआत उसका जो शब्द है, यथा ही चौराह स तथा ही बुद्धस तथागतम यत्र नास्ति विद्धि, ये शब्द है। मतलब जिस तरीके से चोर दंडनीय है, उसी तरीके से नास्तिक और बुद्ध को मानने वाले दंडनीय है। अगर मैं कहूं कि मंसूरी साहब बहुत बुरे आदमी हैं या मंसूरी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, तो जब मैं कह रहा हूं तो मंसूरी साहब हो चुके हैं, उनकी अच्छाई बुराई हम जान चुके हैं, तभी तो कह रहे हैं। तो अगर वाल्मीकि रामायण में लिखा जाता है बुद्ध के प्रति, और उसमें चैत विहार शब्द आए हैं और कई चीजें हैं, तो इसके मतलब कि जब ये सब हो चुका था बुद्ध का, उसके बाद लिखी गई। वाल्मीकि रामायण में प्रक्षेपक भी नहीं बताते कि बाद में कुछ मिलाया गया, उसमें कोई नहीं बताता कि इसमें बाद में मिलाया गया। और ये गीता प्रेस से बहुत पहले छप रही किताब। ये कहीं पर लिखा हुआ है ये चीज? जी, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि बुद्ध और नास्तिक उसी तरीके से दंडनीय है जैसे चोर। हाँ। यानी जो चोर की सजा है वही बुद्धिज्म के मानने वालों का। और ये कहाँ पर लिखा हुआ है? इस अयोध्या कांड में है। हाँ, मैं गूगल करता हूँ, देखता हूँ, राम और जाबाल के संवाद में है। राम और जाबाल ऋषि है। अच्छा, जिस समय राम वन जा रहे हैं, जाबाल ऋषि से मिलते हैं। मैं कोशिश करता हूँ उसको। नहीं, ठीक है, आपने कहा है, हमने मान लिया है। बाकी चीज़ें हम रिसर्च कर लेंगे, बाकी देखने वाले लोग भी थोड़ा सा चेक कर लेंगे। तो ये है, तो ये बहुत सारी चीज़ें सिद्ध होती। आज तमाम सारे बीच बीच में दावे होते हैं कि फला जगह का मंदिर, फला जगह का शिवालय मूल रूप से जो है वो अशोक की लाट है। ऐसे बहुत सारी जगह है, तो ऐसे नहीं हो रहे हैं। खुदाई आज भी करवा दीजिए, मूर्तियां सबसे पहले उनकी बनी। हालांकि बुद्ध मूर्तियों के पक्ष में नहीं थे। हाँ, बुद्ध स्वयं मूर्तियों के पक्ष में नहीं थे, ईश्वर के पक्ष में भी। और शुरू में जो है उन्होंने, जो बुद्धिज्म शुरू हुआ, धम्म चक्र जो आज हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, उसकी पूजा शुरू हुई। और इसके बाद जो चौथी संगीत हुई, कनिष्क ने जो करवाया कश्मीर में, पहली बार बुद्ध की प्रतिमा वहाँ बनाई गई। बुद्ध की कोई रियल प्रतिमा नहीं है। भारत में अगर कोई प्रतिमा बनाता है, भारतीय के आकार का है। चाइना में बन जाए तो चाइना के जैसी, कोरिया में बने कोरिया जैसी, क्योंकि उनकी कोई रियल प्रतिमा नहीं है। वो बस एक कल्पना है। कल्पना है केवल। बुद्ध ने मूर्ति के संबंध में, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ लोगों का ये भी मानना रहता है कि बुद्ध की प्रतिमाएं अफगानिस्तान, इराक और इन जगहों पर भी मिली हैं। जी। इसका मतलब है सबसे पहले मूर्तियों के रूप में जब ईश्वर को लाया गया तो वो बुद्ध ही थे। जी, ऐसा है। हाँ, बुद्ध को ही सबसे पहले बिल्कुल ईश्वर के रूप में, मूर्ति के रूप में माना गया। बुद्ध तो शायद उर्दू वर्ड है। हाँ, उर्दू है। हाँ, लेकिन वो अलग अलग, क्योंकि